यह आदमी एक बॉस के लिए काम करता था, लेकिन उस बॉस ने इसे धोखा दे दिया। इस आदमी को 7 साल की जेल हो गई। जब यह आदमी जेल से बाहर आया तो इसने चालाकी से अपने बॉस का सारा पैसा लूट लिया। बदकिस्मती से एक काले आदमी ने इसे बताया कि इसे एक खतरनाक बीमारी हो गई है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। उसी काले आदमी ने यह भी ऑफर दिया कि अगर यह उसे अपने बॉस का सारा पैसा दे तो वह उस बॉस को मार देगा। जेसन ने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि वह जल्दी से गैंगस्टर बॉस से बदला लेना चाहता था। मोटा ब्लैक उसकी मंशा समझ गए और तुरंत योजना बनाई। उन्होंने पहले गैंगस्टर बॉस के गार्ड्स को बेहोश किया, फिर एक मजबूत चेन को गोदाम की दीवार के पार डाला और तिजोरी से बांध दिया। सब तैयार होने पर उन्होंने ट्रक का एक्सीलेटर दबाया, दीवार ढह गई और तिजोरी बाहर खींचाई। जब गैंगस्टर बॉस अपने आदमियों के साथ पहुंचा तो दीवार में सिर्फ एक बड़ा छेद था। वह घबरा गया क्योंकि तिजोरी में एक रहस्यमयी आदमी का आटा मादक पदार्थ था। ब्लैक को पता था कि बॉस अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए इस ताकतवर रहस्यमयी आदमी के साथ सौदा कर रहा था। इस आदमी का गैंग के सारे कारोबार पर कब्जा था, लेकिन उसे कोई नहीं जानता था। उसके सौदों के लिए उसका सेक्रेटरी सामने आता था। सेक्रेटरी ने बॉस को आटा खरीदने को कहा था। बॉस ने बड़ी मुश्किल से आटा जुटाया, लेकिन जेसन और उसके साथियों ने तिजोरी चुरा ली। डिलीवरी का समय नजदीक था और बॉस परेशान हो गया। उसके बॉडीगार्ड ने सुझाव दिया कि वे अपने कट्टर दुश्मन से आटा खरीद लें। दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया और 3 गुना कीमत मांगी। बॉस गुस्से में था, लेकिन जान बचाने के लिए मान गया। ब्लैक को इस सौदे की खबर थी। सौदे वाले दिन जेसन और उसके साथी होटल के क्लीनर बनकर आए। उन्होंने सौदे वाले कमरे के बगल में छेद किया और बेहोशी वाला धुआं छोड़ा। अंदर के लोग बेहोश हो गए। जेसन और उसके साथियों ने गैस मास्क पहनकर कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने दुश्मन का आटा, बॉस का पैसा और यहाँ तक कि उनकी घड़ियां भी चुरा ली। जब दोनों पक्ष होश में आए उन्हें लगा कि एक दूसरे ने धोखा दिया। बॉस गुस्से से चुप रह गया और दुश्मन ने गुस्से में अपने ही आदमी को मार डाला। फिर उसने बॉस को मारने के लिए एक महिला हत्यारे को भेजा, लेकिन बॉस का एक आदमी बहुत चालाक था। उसने महिला हत्यारे की पहचान कर ली और उसे ढूंढते हुए पहले हमला किया। बॉस के बॉडीगार्ड ने बॉस को जमीन पर दबा लिया ताकि वह सुरक्षित रहे, लेकिन इससे हत्यारे को मौका मिल गया। उसने गोली चलाई, लेकिन गोली मेज के पैर में लगी। आखिरी गोली ने बॉस की उंगली तोड़। बॉस को चिल्लाने का मौका नहीं मिला क्योंकि लोग डर कर चीखते हुए भाग रहे थे। बॉडीगार्ड कुछ सुन नहीं पाया। गुस्से में बॉस ने बॉडीगार्ड की बंदूक छीनी और 2 गोलियां मारकर हत्यारे को खत्म कर दिया। इसके बाद बॉस इतना डर गया कि घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन आटा चोरी होने की खबर रहस्यमयी आदमी तक पहुंच गई। उसने अपने सेक्रेटरी को भेजा जिसने बॉस को एक फूलों का हार दिया और कहा अपने बचे हुए दिन अच्छे से जियो। बॉस इतना डर गया कि उसका दिमाग बढ़ गया। उसे अपने दिमाग में अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी। वह पागलपन के कगार पर था। जेसन इससे बहुत खुश था। उसने बॉस को और परेशान करने के लिए उसके नाम से आटे के सारे पैसे दान कर दिए। खबर देखकर बॉस को लगा कि अब रहस्यमयी आदमी उसे मार डालेगा। उसका दिमागी संतुलन और बिगड़ गया। वह सोने गया ताकि शांत हो सके, लेकिन जेसन चुपके से उसके बेडरूम में घुस गया। उसने सोते हुए बॉस को जगाया और कहा मैं तुम्हें कभी भी मार सकता हूं, लेकिन एक सच्चा आदमी चोरी छिपे नहीं मारता। फिर वह चला गया, लेकिन नीचे उतरते समय लिफ्ट की तंग जगह ने जेसन को परेशान कर दिया। उसे भी दिमागी बंटवारा होने लगा और उसे अलग अलग आवाजें सुनाई दी। वह दर्द में डूब गया। लिफ्ट के नीचे पहुंचते ही वह ठीक हुआ, लेकिन वहां बॉस उसका इंतजार कर रहा था। बॉस चाहता था कि जेसन उसका पुराना गुर्गा फिर से उसकी बात माने, लेकिन जेसन बिल्कुल नहीं डरा। वह शांत होकर बॉस को देखता रहा। जेसन वहां से चला गया। उसकी चालाकी से बॉस का दिमाग पूरी तरह टूट गया। वह मानसिक तनाव नहीं झेल पाया और उसने खुद को गोली मार ली। जेसन अब मोटे और ब्लैक से छुटकारा पाना चाहता था। जेसन ने बंदूक घुमाई और ब्लैक पर तान दी, लेकिन बंदूक में गोली ही नहीं थी। मोटे ने बंदूक छीन ली और ब्लैक ने जेसन को बेहोश कर दिया। जब जेसन चौथे दिन होश में आया तो उसे हैरानी हुई कि वह जिंदा है। उसने अपनी सेहत जांची और डॉक्टर ने बताया कि पिछली जांच गलत थी। जेसन पूरी तरह ठीक था। गुस्से में वह मोटे और ब्लैक को ढूंढने गया, लेकिन वे गायब थे। जेसन ने पीछे की सारी घटनाओं पर गौर किया। उसे एहसास हुआ कि मोटा और ब्लैक वही जेल के 2 बड़े लोग थे, लेकिन और सोचने पर उसे याद आया कि जेल में वह बहुत अकेला था। बदले की आग में उसे दिमागी बंटवारा हो गया था। उसने 2 लोगों की कल्पना की थी जिनसे वह बात करता था। जेल में उसने मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा था। इससे वह इतना चालाक हो गया कि उसने बॉस को अपनी चाल में फंसाया और उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया।